इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। हमने पिछले दिनों बिरसिंहपुर के स्कूल में बेटियां और सुरक्षित शीर्षक के नाम से खबर चलाई थी और उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से मझगमा ब्लॉक के अंतर्गत यह स्कूल आता है, जहां संचालक दबंगई के दम पर और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को मिलाकर नियम कायदों को ताक में रखकर जमकर मनमानी करता है और अगर कोई इसकी मनमानी को दिखाने का प्रयास करता है तो उसे देख लेने की धमकी देने लगता है। हालांकि हमने इस स्कूल के संचालक का नाम और इस स्कूल का नाम नहीं लिया था, फिर भी खबर चलते ही इसने इस तरीके से प्रदर्शन किया जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत होती है। इस खबर के चलने के बाद यह स्कूल का संचालक तिलमिलाया, इधर उधर लोगों से धमकी दी। हालांकि यह स्कूल संचालक यह भूल गया कि हम उसकी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। हम तो उसके काले चिट्ठे निकाल रहे हैं और बाकायदा उसकी कुंडली बनाकर उस कुंडली को बहुत जल्द ही जनता के सामने और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने दिखाने वाले हैं। हम फिर से बिना नाम लिए ज़रूर कहना चाहते हैं कि संचालक महोदय, हमने जान लिया है कि आपके क्या क्या काले कारनामे हैं। हालांकि आप खुद भी जानते होंगे, पर फिर भी हम जनता को एक बार यह बताना चाहते हैं कि यह संचालक महोदय लगातार 4 वर्ष से फर्जी विद्यालय चला रहे हैं, जिसमें पहले यहाँ 8वीं की मान्यता लेकर 2 साल तक 10वीं तक फर्जी तरीके से और बाद में 10वीं की मान्यता लेकर 2 साल 12वीं तक फर्जी तरीके से विद्यालय चलाते रहे और दूसरे विद्यालयों से परीक्षा दिलवाते रहे। दूसरे विद्यालयों की मार्कशीट इनके छात्रों को दी गई है। छात्रों का एडमिशन तो ये अपने स्कूल में करते थे, पर उनकी परीक्षा सतना के एक स्कूल से दिलवाते थे और वहीं की मार्कशीट भी दिलवाते थे। ये पहले भी कई स्कूलों को जेब में डालकर चले हैं और अगर कोई 10 से 20 हज़ार दे देता था तो उसको मार्कशीट बनवा कर दे देते थे। आपको बता दें कि ये फर्जी हायर सेकेंडरी स्कूल चलाने के साथ एक और हिंदी मीडियम स्कूल भी 3-4 कमरे का किराए से लेकर नियम कानून कायदों को रद्दी की टोकरी में डालकर चला रहे हैं। फिर भी माता लक्ष्मी की कृपा से यह संचालक महोदय उच्च अधिकारियों से विद्यालय चलाने का लाइसेंस ले रखे हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है जैसे शिक्षा विभाग ने बच्चों के कैरियर के साथ खेलने के लिए ही इन्हें लाइसेंस दे रखा हो और ये बात पर बात यह कहते हुए मिल जाएंगे कि मैं अपनी जेब में बहुत सारी स्कूल रखता हूँ, बहुत सारे अधिकारी रखता हूँ। बताइए किसको कहाँ की मार्कशीट चाहिए। और हाँ, शिक्षा विभाग को तो मैं कुछ मानता ही नहीं। अगर दम हो शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी में तो मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही करके दिखाए। हालांकि संचालक की बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से शिक्षा का व्यापार यह संचालित कर रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ उच्च अधिकारी इस पूरे काले कारनामे में जरूर मिले हैं। खैर, ये तो जांच का विषय है, पर आगे आपको हम यह बता दें कि यह विद्यालय चलाने के नाम पर पुष्ट सूत्रों की माने तो कई राज्यों से अनुदान भी लेते हैं। वहाँ के लोगों को झूठ बोलकर उल्लू बनाकर यह कहते हैं कि हम गरीबों के लिए फ्री स्कूल के साथ गौशाला और वृद्धाश्रम चला रहे हैं, उनसे दान का पैसा भी लेते हैं और साहब यह दान का पैसा लाकर फिर अपना बड़ा व्यापार चलाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक स्कूल संचालक की माने तो आरटीआई में भी बच्चों के फर्जी नाम लिखकर सरकार और छात्र दोनों से पैसा वसूली इनके द्वारा ही की जाती है। हालांकि इन दोनों की बात की जांच हो जाए तो शायद इनका नाम अपराधियों की सूची में आ जाएगा और यह जेल की हवा भी खा सकते हैं। वहीं दूसरी बात यह है कि यहाँ किसी प्रकार से छात्र और छात्राएं सुरक्षित नहीं है। कारण यह कि यहाँ बस चलाने वाले ड्राइवर आपराधिक किस्म के हैं। हाल ही में इस स्कूल के एक बस ड्राइवर पर रिश्ते में बेटी लगने वाली 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली बिटिया के साथ रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं इसी बलात्कारी ड्राइवर का एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल बस में ही बैठकर अन्य ड्राइवरों के साथ यह जुआ खेल रहा है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि जब यह अपने रिश्ते की बिटिया को ही नहीं छोड़ा तो फिर दूसरे के घर की बेटे बेटियों को ये क्यों छोड़ेगा। यह बात अभिभावकों को एडमिशन कराने के पहले जरूर सोच लेना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि संचालक द्वारा इनका किसी प्रकार से वेरिफिकेशन भी नहीं कराया जाता। कायदे से जो ड्राइवर रखे गए हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना चाहिए, या जो भी स्टाफ रखा जाता है उनका कायदे से वेरिफिकेशन होना चाहिए।
बच्चियों को अटेंड करने के लिए कोई महिला अटेंडर होनी चाहिए बस में, लेकिन इनके बस में कोई भी महिला अटेंडर नहीं जाती। कई बार आने जाने के साथ कई गांव तक बच्चियां सिर्फ ड्राइवर के भरोसे ही भेजी जाती हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार नियमतः ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए और जिस बसों में बच्चियां जाती हैं उसमें कोई न कोई महिला अटेंडर भी होनी चाहिए। लेकिन इतना सब कुछ नियम कानून कायदे बने हैं, लेकिन स्कूल के संचालक को इन सारे नियम कानून कायदों से कोई लेना देना नहीं है। उनका ये कहना है कि नियम कानून कायदे सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए होते हैं, उनका अनुपालन या उनका पालन कराना जरूरी नहीं है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।